2024 का बजट सिर्फ 3 महीने का यानी कि इंटरिम बजट है और इस साल का पूरा बजट इलेक्शन के बाद ही होने वाला है। ये क्या बात करता है यार। अरे डरने की बात नहीं है दोस्तों, बेसिकली हर इलेक्शन के टाइम ये चीजें होती हैं। बजट 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। 2019 में भी ऐसा हुआ था, जहां पे पहला बजट आया था इंटरिम बजट, दूसरा बजट आया था यूनियन बजट, जो कि जुलाई में आया था। तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है बिजी ब्रेन में। वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आप लोगों को जानने मिले बजट से रिलेटेड सारी जानकारियां। एंड बिजी ब्रेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोग फ्यूचर में बिजनेस एंड एआई से रिलेटेड सारी जानकारी जान सके। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि बजट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों स्पेंडिंग प्लान्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर के सारे एक्सपेंस एंड कॉस्ट को कैलकुलेट करते हो तो वो होता है फैमिली बजट। मान लीजिए कि आपके घर में कमाने वाले हैं 3 लोग और तीनों की सैलरी मिला करके आपके घर में कमाई आती है 1 लाख रुपए। अब उन 1 लाख रुपए में से आपको अपने सारे एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना होता है। घर का रेंट, लाइट बिल, ईएमआई, अगर घर में बच्चे हैं तो उनकी स्कूल फीस, ट्यूशन फी, इमरजेंसी फंड्स, राशन, डेली एक्सपेंसेस एटसेट्रा। सिर्फ एक फैमिली बजट में इतनी सारी चीजें होती है दोस्तों। तो जरा सोच के देखिए कि देश के बजट निकालने के वक्त कितनी सारी चीजों को कैलकुलेट करना पड़ता है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या है ये सब बजट क्या मतलब होता है सबका, क्या जरूरत है बजट निकालने का देश का। ऑलरेडी देश इतने कर्जों में डूब रहा है। इंडिया बोले तो हिंदुस्तान 1 फाइट डाउन 2 फाइट सीधा कब्रिस्तान। क्या बोलती कंपनी। तो चलिए मैं समझाता हूं आप लोगों को। बजट निकालने से आप फाइनेंशियली स्टेबल रहते हैं। आप टाइम टू टाइम अपने सारे बिल्स को पे कर पाएंगे। आप अपने सारे एक्सपेंसेस को यानी कि अपने सारे खर्चों को कैलकुलेट कर पाते हैं। और अगर आप में थोड़ी सी भी चुल है ना सेविंग करने की, तो आप ईएमआई के ट्रैप से हमेशा बचकर रहेंगे। बिकॉज सेविंग योर मनी एंड इन्वेस्टिंग इट इन अ राइट वे विल लीड यू टू द बेटर लाइफ। चलिए मैं आप लोगों की लाइफ में एक सिनेरियो क्रिएट कर पाता हूं कि आपके घर में 3 भाई लोग हैं। तीनों की कमाई 1 लाख रुपए आ रही है। घर के खर्चे एक्सपेंसेस जो है वो 80,000 में निपट जाते हैं। बट आपने 25 लाख की गाड़ी ले ली, जिसमें से ईएमआई पे आपने लिया, उस पे से 3 लाख रुपया इंटरेस्ट लग रहा है, 28 लाख की गाड़ी पड़ गई आपको। और अगर आप महीने का 20,000 रुपया भर रहे हो, अपने जेब में कुछ नहीं बच रहा है आपके, आप 20,000 रुपया ईएमआई में डाल रहे हो, तो आपको 11.5 साल लग जाएंगे वो ईएमआई को क्लियर करने के लिए। तो आप फंस जाते हो एक मिडिल क्लास ट्रैप में। और जरा सोच के देखो, उसके ऊपर से अगर भाई लोग में आपस में झगड़ा हो गया, सब अलग हो गए, तो जिसके नाम पे गाड़ी ली गई तो उसकी तो लग गई ना। तो यही होता है बजट निकालने का फायदा कि आप अपनी औकात अनुसार सूझबूझ के साथ सारी चीजों को खरीदते हो और उसी हिसाब से करते हो, जिससे कि आप एटलीस्ट फाइनेंशियली स्टेबल रहते हो, स्ट्रांग रहते हो। बजट जो होता है दोस्तों वो 2 हिस्सों में होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म बजट, एक होता है लॉन्ग टर्म बजट। शॉर्ट टर्म बजट को डिक्लेयर किया जाता है 3 महीने, 6 महीने या 1 साल की चीजों को लेकर के। लॉन्ग टर्म बजट को बनाया जाता है, उसको प्लान किया जाता है 5 साल और 10 साल का आगे का सोच करके। हमारे देश की गवर्नमेंट हर साल फरवरी में शॉर्ट टर्म बजट को डिक्लेयर करती है देश के सामने। किस पर कितना रेट्स बैठ रहे हैं, किस पर कितना टैक्स लिया जाएगा, क्या क्या चीजें होने वाली है, क्या क्या नहीं होने वाली, क्या क्या स्कीम्स आने वाली है और कितने टैक्स परसेंटेज आपको देने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑल द थिंग्स, कितने खर्चे होंगे, कितना पैसा मार्केट में उतारा जाएगा इस साल, पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ कितनी देखने मिली, वो सारी चीजें। तो आप जानते हैं दोस्तों कि अपनी गवर्नमेंट इस शॉर्ट टर्म बजट के 3 महीने के क्वार्टर बजट में क्या क्या चीजें हाईलाइट्स करी है। लेट्स सी। तो सबसे पहले तो आप लोग जान लो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में किसी भी तरह से चेंजेस नहीं किए जाएंगे। जिस तरह से हमें पिछले साल सारे परसेंटेज देखने मिले थे टैक्स को लेकर के, वो इस साल रहेंगे। खासकर तो 3 महीनों के लिए रहेंगे, उसके बाद फिर जो बनेगा सो बनेगा। आगे सुनिए। फाइनेंशियल ईयर 2009 से 2010 तक 25,000 आउटस्टैंडिंग ली जा सकती थी। फिर 2010 से 2014 तक यह आंकड़ा 10,000 तक कर दिया गया, जिसकी वजह से इस बार 1 करोड़ से भी ज्यादा टैक्स पेयर्स को फायदा होगा, विच इज रियली गुड फॉर अस। नो, बहुत अच्छी बात है। नंबर 3, वो मिडिल क्लास लोग जो रेंट पर रह रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट इस साल एक स्कीम निकालेगी जहां पर वो खुद के घर बिल्डअप कर पाएंगे। वाव। और अपने घरों में रह पाएंगे, यानी कि महंगाई के जमाने में भी घर देने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ले रही है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन मुंबई में ये चीज होगी क्या? मुंबई बहुत महंगी है यार। मुंबई में नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट। ये सब वो हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब जगह पे होगा। नंबर 4, स्टार्टअप्स पर टैक्स कम कर दिया जाएगा, जिससे कि स्टार्टअप्स को बूम मिलेगी और तगड़ी तरह से ग्रोथ करने की ताकत भी। और अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने 1,17,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज कर दिया है। वाव, मतलब हमारा देश बदल रहा है। स्टार्टअप्स के मामले में हमारा देश बदल रहा है दोस्तों। नंबर 5, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट की जमा पूंजी जहां जहां लगेगी उसकी हाइक 11% से, मतलब कि 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा की हाइक पर इन्वेस्ट किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। 11 लाख करोड़ मतलब
कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब दोस्तों एसेट्स, जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ब्रिज बनाना हो गया, ये रोड्स बनाने हो गए, चीज़ों को इस तरह से बनाना हो गया, वो हो गया, जितनी भी चीज़ें हमारे देश को बेहतर करने के लिए बनाई जाती है, गवर्नमेंट की इतनी सारी चीज़ें है, लोकल ट्रेन है, सारी चीज़ें जो भी गवर्नमेंट की है, तो उसमें और भी ज़्यादा बदलाव करे जाएंगे। तो उसके लिए वो असेट्स को अच्छे करने के लिए 11 लाख करोड़ का बजट निकाला गया इस साल का। अंडरस्टूड। नंबर 6, गवर्नमेंट इस फिस्कल ईयर में 14,13,000 करोड़ का बजट निकाली है। पिछले साल 15,43,000 करोड़ का मुकाबले 1,30,000 करोड़ कम मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, 1,30,000 करोड़ कम का बजट है इस साल। और भी अगर ऐसे एक एक करके बताने लग जाऊं ना तो फिर शायद ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी दोस्तों। सो आई विल मेक दिस वीडियो इन अ वेरी शॉर्ट वे। ये बजट क्वार्टरली बजट है, क्योंकि अगर सत्ता पलटती है इलेक्शन के बाद, कमल खिले ना खिले वो तो भैया इलेक्शन बाद ही, वो तो वक्त ही बताएगा अपने को। लेकिन अगर सत्ता पलट जाती है और अगर हम बजट डिसाइड कर लेते हैं अपना, फिर जो न्यू गवर्नमेंट आ गई वो कुछ बदलाव करने चाहेगी, तो भैया हम तो एक साल पीछे रह गए ना, फिर समझ रहे हो। तो इसलिए दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर्स हमेशा से इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं, क्योंकि भैया देश का सवाल है। तो दोस्तों इलेक्शंस होने के बाद ही यूनियन बजट को डिसाइड किया जाएगा कि किस तरीके से अपने को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पे कितने परसेंटेज देने और कितने नहीं देने, कौन से कमोडिटीज पे कितनी लगाए जाएंगे और कितनी चीजें आगे पीछे करी जाएगी। लेट्स सी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बजट में किसी भी तरह के चेंजेस नहीं किए गए हैं, ओके, क्योंकि ये क्वार्टर बजट है, यूनियन बजट अभी तक आया है नहीं, वो इलेक्शन बाद आएगा। सो दैट्स वाई शेयर मार्केट एंड किसी भी इन्वेस्टमेंटल मार्केट्स में किसी भी तरह की उतार चढ़ाव नहीं देखने मिली है अभी, विच इज़ रियली गुड। जैसा चल रहा है चलने दो, लेकिन जब बजट आएगा तो शेयर मार्केट में सबसे पहला असर देखने मिलता है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, इफ यू वांटेड टू नो मोर अबाउट स्टार्टअप्स एंड यूनियन बजट ऑफ 2024-2025, then hit the subscribe button, press the bell icon for more such videos, और मुझसे जुड़े रहिए ताकि आप लोग बिजनेस में और भी ज्यादा स्मार्ट हो सके। ओके, लास्टली रिमेंबर द नेम हसनैन अंसारी साइनिंग ऑफ टुडे। खुदा हाफिज दोस्तों, चलते हैं।